उनका जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा ने मूसा से भी ये वादा किया था कि मैं तुझे प्रॉमिस लैंड में लेके जाऊंगा, पर वो ना जा सका कुछ गलतियों की वजह से। खुदा ने वो फैसला कर दिया, इरादा कर लिया, मगर उसके बाद खुदा ने यशुआ को चुना। हम सब अपने अपने खानदान के यशुआ हो सकते हैं, या कोई भी जो हमारी जिंदगी में ना रहा, कोई पास्टर इस जिंदगी में नहीं रहा, हमारे खानदान का कोई फर्द ऐसे हमारी जिंदगी में, इस जिंदगी में नहीं रहा पिछले साल में, और आज ये नया साल शुरू होता है, तो हम सब से ये वादा है खुदा का, जैसे मूसा के साथ साथ था, मूसा के साथ खुदा था, मूसा के साथ खुदा बातें किया करता था, मूसा के साथ खुदा हम कलाम होता था, सरे आमने सामने जैसे एक दूसरे से बात करते हैं। तो मेरी आज ये दुआ है कि खुदावंद आज के और इस साल में खुदावंद आपके साथ साथ इसी तौर पर रहे, आपके साथ साथ चलता रहे, दिन को बादल और रात को आग का तूफान बनकर मूसा की तरह खुदावंद उस विल्डरनेस में जैसे खुदा साथ साथ चलता था, उसके वादे साथ साथ थे, वो आपके साथ साथ भी इस साल में और आने वाले सालों में आपके साथ साथ चलता रहे। आमीन। आपको किसी चीज की कमी ना हो, आपको कभी किसी चीज की रोटी पानी की कमी ना हो। जैसे आसमान से खुदा उस वक्त रोटी बरसाता था, मन बरसाता था, हर रोज ताजा रोटी खाने को देता था, आज भी खुदावंद इस साल में भी, आने वाले सालों में भी खुदावंद अपने लोगों को ताजा रोटी, हर रोज ताजा मन खाने को दे यीशु के नाम में। और जो कुछ उन्होंने मांगा उन्होंने दिया, मगर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और हम उससे कंप्लेन ना करें, तो उसके वादे जैसे वो मूसा के साथ साथ था, वैसे हमारे साथ भी, वैसे आपके साथ भी चलता रहेगा। हालेलुया। हम दुआ करते हैं बहुत से लोगों के लिए। रात को फोन आया भाई हारून का, सायरा का फोन आया, हारून को बहुत सख्त बुखार था। रेचल बेटी का सुबह फोन आया कि उसको भी बुखार है, खांसी नजला जुकाम है, और खुद रॉजर, रीना, सबको सीवियरली सोर थ्रोट और बुखार ने घेरा हुआ। मगर हम खुदावन की शुक्रगुजारी में झुकते हैं, जो भी जितने भी और भी कोई अगर किसी का भी फ्लू है, वायरस है, कोविड है, कुछ भी है, यीशु के नाम में दुआ करते हैं। इस वक्त खुदावन जैसे मूसा के साथ साथ था, वो 40 साल तक मूसा के साथ साथ रहा, वहां पर किसी ने किसी बीमारी को नहीं देखा, कोई डॉक्टर नहीं था वहां पे। बेशक खुदा की तरफ से उन पर सजाएं आई, बलाएं आई, वो लोग वहां पर अपनी कंप्लेंट्स, अपनी हडहर्मियों की वजह से, अपनी जो कुछ भी उनकी रिबेलियसनेस थी, उसकी अपने गुनाहों की वजह से मारे गए। उनके दरमियान में खुदा ने जलाने वाले सांप भी भेजे, आफतें भेजी, लोग मारे गए। लोग कई लोगों को के लिए जमीन, ऐसे गुनाह लोगों ने किए कि जमीन फटी और वो सब के सब जमीन में दफन हो गए, जिंदा जमीन में चले गए, और आग उनके दरमियान में भड़क उठी। मगर जो लोग खुदा से डरते, उनके साथ चलते थे, उनके जिंदगियों में कोई बीमारी नहीं थी, कोई इलाज नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं थे। हालेलुया। हम खुदावंद से दुआ करते हैं इस वक्त सब उन लोगों के लिए जो किसी भी वजह से कोई बुखार है, बीमार है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो बीमारी जाती रहे, वो कमजोरी जाती रहे। हालेलुया। खुदावंद यीशु, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे लोगों के लिए, जितने लोग तेरी हजूरी में आए हैं। खुदावंद यीशु, आज सारे किसी भी वजह से, कोई भी बुखार के साथ आया है, खांसी नजले जुकाम के साथ आया है, या किसी और परेशानी के साथ आया है, तो यीशु के नाम से अभी वो परेशानियां जाती रहे, यीशु के नाम से अभी वो परेशानियां जाती रहे। बेटी रेचल के जिंदगी से, वो यीशु, रीना, रॉजर की जिंदगी से और उनके बदन से, ये और भी कोई अगर बीमार या बुखार किसी को है, खांसी नजला जुकाम, यीशु के नाम से वो जाते रहे। हारून को तेरे पास लाते खुदा यीशु, तूने उसको शुक्र करते हैं, तूने उसके बुखार को दूर किया। हम यीशु के नाम में दुआ करते हैं, ये सब बच्चे, सब बड़े, सब खुदा तेरे बेटे बेटियां जिनको इब्लीस ने रोका
मौका कि इस साल के पहले दिन वो तेरी इबादत करने के लिए ना आ सके, यीशु के नाम से इब्लीस शर्मिंदा हो और आज की ये बरकतें उन तक पहुंचे। आज की खुदा तेरी सारी बरकतें, आज की तेरी सारी फेवर्स उन तक पहुंचे। यीशु के नाम में हम ये दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग आज के खुदा यीशु इसी वक्त तंदुरुस्ती पाए, या ऑनलाइन भी जो देख रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, खुदा यीशु के नाम से वो इसी वक्त शिफा पाए, इसी वक्त तंदुरुस्ती पाए। यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां जाती रहे, वो सारा नजला, खांसी, जुकाम, बुखार सब कुछ जाता रहे। कोई कोविड भी है, यीशु के नाम से इसी वक्त वो पाकरू की आग से जलकर भस्म हो जाए। हालेलुया। खुदा तेरे लोग आज तेरी सलामती, तेरी शिफा, तेरा तेरा तेरी तेरी मोहब्बत, तेरा फजल, तेरी शफकत को खुदा यीशु, तेरी करुणा, तेरे अनुग्रह के साथ खुदा यीशु भर कर अपने घरों को लौटे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और आज अपने खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़ते। अजीजो, मेरा ये थोड़ा सा मेरा खोल देना, ये मेरा बड़ा जोर लग रहा है इसके लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बहनों भाइयों, यिर्मयाह के सहीफे में उसके 29 बाब में, यिर्मयाह 29 वर्स 11 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावन फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। प्रेज गॉड। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। प्रेज गॉड। बहनों भाइयों, नए साल में, हर साल नया साल हम शुरू करते हैं और हमारा बहुत से लोगों के, जो बहुत से लोगों के नहीं, सब लोगों के, जब भी कोई बर्थडे होता है तो उनकी जिंदगी में हर बर्थडे पे भी एक नया साल शुरू होता है। आमीन। और इसी तरीके से और बहुत सारी एनिवर्सरीज होती हैं। वेडिंग एनिवर्सरी हो गई, शादी की एनिवर्सरी है अगर, तो उसमें भी जो भी साल हम उस शादी की एनिवर्सरी का मार्क करते हैं उस डेट को, उसके साथ फिर एक शादीशुदा जिंदगी का, एक खानदानी जिंदगी का एक नया साल शुरू होता है। आमीन। तो ये हमारा ये नया साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक ये नया साल जनवरी की आज पहली तारीख है और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने आज का दिन हमें दिखाया है। और नए साल के लिए, न्यू ईयर के लिए, पीपल मेक लॉट ऑफ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, बट आई एम नॉट अ रेजोल्यूशन गाय। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, क्योंकि नए साल की जो रेजोल्यूशन या नए साल के लिए कोई लोग वादा करते हैं, अपने आप से ही वादा करते हैं, अपनी अपनी जो उनकी सोच होती है, तो उसी में कोई ना कोई रेजोल्यूशन बनाता है, कोई ना कोई ऐसा इरादा करते हैं लोग, वादा करते हैं लोग, वाह करते हैं कि हम इस साल में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो वो एक दो दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता वो करते हैं, हम फिर फेल हो जाते हैं, खत्म हो जाता है, वो भूल भाल जाते हैं कि क्या कर रहे हैं। वी ऑल फॉरगेट what we have made a resolution for New Year। हम बिल्कुल भूल जाते हैं और वो फिर हमारी वही रूटीन शुरू हो जाती जो पिछले साल में थी। पिछले साल में थी। तो आज हम देखते हैं कि हम जितना थोड़ा सा टाइम में नए साल को कैसा हम नया साल ही बना सकते हैं, हमारी जिंदगी का एक नया साल हो। हाउ कैन वी मेक अ न्यू ईयर न्यू? नए साल को हम नया कैसे बना सकते हैं, कि क्या करना होगा हमें? क्योंकि खुदा हमारे फ्यूचर को जानता है और वो ऑलवेज उसके पास प्लान है कि हमें एक फ्यूचर दे और हमें एक नई उम्मीद फ्यूचर के लिए दे सके। आमीन। जैसा यहां पे लिखा, कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में
मैं अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावन फरमाता है। कौन फरमा रहा है? खुदावन फरमा रहा है। मैं और आप जो हमारे जो ख्यालात हैं उनको हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, बट फ्यूचर में क्या होगा, कल क्या होगा, हम जानते नहीं है। हम प्लानिंग जरूर कर सकते हैं। वी कैन ऑल प्लान फॉर आवर फ्यूचर, वी कैन ऑल प्लान फॉर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, हम नेक्स्ट मंथ, वी कैन ऑल प्लान। हम सब प्लान कर सकते हैं कि क्या करना हमें, मगर हमें पता नहीं है कि हमारा प्लान कामयाब होगा या नहीं होगा। आई मीन नोबडी नोज कि कल क्या होगा। जैसे एक नॉर्मल एक बात है ना कि कल का दिन किसने देखा, या कल के बारे में कौन जानता है। ये सच बात है, कल के बारे में कोई नहीं जानता, कोई नहीं, किसी ने नहीं देखा कि कल क्या होगा, पर खुदा जानता है। आई मीन खुदावन जानता है, क्योंकि खुदावन खुद कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदा कह रहा है मेरे अपने जो ख्यालात है ना, तुम्हारे ख्यालात नहीं। खुदावन के अल्फाज पे गौर करें। खुदावन कह रहा है मैं तुम्हारे बारे में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदा यानी ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे ख्यालात को जानता हूं। खुदा कह रहा है मैं तुम्हारे बारे में अपने ख्यालात को जानता हूं। तो इसका मतलब है कि खुदा हमारे बारे में जो भी ख्यालात हैं, जो भी प्लान्स हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा जैसे डिफरेंट लिखा हुआ है, फॉर आई नो द थॉट्स दैट आई थिंक टुवर्ड यू, कि मैं तुम्हारे बारे में जो भी सोचता रहता हूं, तुम्हारे बारे में प्लान बनाता रहता हूं, या प्लान बनाए हुए हैं ऑलरेडी, मैं उनको जानता हूं। खुदावन कह रहा है। आई मीन डिक्लेयर्स द लॉर्ड, says the Lord, thoughts of peace, उर्दू में लिखा हुआ है सलामती के ख्यालात। इंग्लिश की डिफरेंट ट्रांसलेशंस में अगर हम पढ़ते हैं तो डिफरेंट ट्रांसलेशंस में ये जो पीस का वर्ड है, इसकी जगह पे और भी वर्ड्स मारे हुए हैं। किसी ट्रांसलेशन में वेलफेयर का भी वर्ड इस्तेमाल हुआ है, प्रॉस्पेरिटी का भी, प्रॉस्पर के मैं तुम्हें प्रॉस्पर करूंगा, तुम तरक्की करो। मैं वो ख्यालात को जानता हूं कि तुम प्रॉस्पर हो, तुम तरक्की करो, तुम्हारी जिंदगी में सलामती हो, सलामती के, पीस के ख्यालात। आई नो द थॉट्स ऑफ पीस दैट आई हैव फॉर यू और टुवर्ड्स यू। आगे खुदा कहता है नॉट ऑफ इवल, ठीक है, बुराई के नहीं, बदी के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं, टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप। अजीजों, आज नए साल के इस पहले दिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल के लिए और आपकी आइंदा की जिंदगी के लिए खुदा आपको एक ऐसी उम्मीद देना चाहता है, अगर आप उस पर ईमान रखें, कि आपके फ्यूचर का नेक अंजाम हो। नेक अंजाम का अगर हम ट्रांसलेशन करें तो उसका मतलब है कि आपके जो होप है, वो जो होप आपको देना चाहता है खुदा, और जो उसके पास ख्यालात हैं आपके बारे में सलामती के, वो ऐसे हैं कि उसका आउटकम जो है, उसका जो आउटकम, जो उसका नतीजा है वो अच्छा हो, उसका अंजाम नेक हो। आई मीन उसका मतलब ऐसे बनता है कि सादे अल्फाज में उसको हम ट्रांसलेट करके उसको सीखते हैं। तो खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हें नेक अंजाम की उम्मीद देना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप। फ्यूचर भी, और उस फ्यूचर के लिए एक ऐसी होप हम कभी कभी हम अपने प्लान्स बनाते हैं ना, और वो प्लान्स कामयाब नहीं हो पाते, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं हम, कि हम होपलेस हो गए, ना उम्मीद हो गए हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे हम होपलेस हो गए हैं या ना उम्मीद हो गए हैं।
पर खुदा कहता है कि मैं तुम्हें उम्मीद देना चाहता हूं कि उस उम्मीद का आउटकम जो है वो उसका नेक अंजाम हो, उसका अंजाम नेक हो। वो बदी की उम्मीद नहीं है, वो बुराई की। तुम कभी भी मत सोचना कि वो प्लान जो मेरे पास है तुम्हारे लिए वो फेल हो जाएगा। हमें पता नहीं है कि उसके पास, खुदा के पास क्या थॉट्स हैं, पर वो हम ये ईमान रखें आज कि उसके पास नेकी के, सलामती की ख्यालात हैं। आमीन। बदी के, बुराई के नहीं है ख्यालात। हालेलुया। और बदी और बुराई के ख्यालात किसी और के पास हैं। इवल थॉट्स जो है खुदा की, वो नहीं है। खुदा की थॉट्स पीस की हैं। आई मीन गॉड हैज पीसफुल थॉट्स फॉर अस, नॉट द इवल, बिकॉज गॉड इज क्लियरिंग हिमसेल्फ ओवर हियर। ही इज ट्राइंग टू क्लैरिफाई कि आई डोंट हैव द थॉट्स ऑफ इवल. I mean, I don't have evil thoughts for you to give you a future and hope. I have thoughts of peace. I have peaceful thoughts. मेरे पास एक ऐसी सलामती के ख्यालात हैं मेरे तुम्हारे बारे में कि तुम्हें एक अच्छी उम्मीद और अच्छा फ्यूचर दे सकूं. आमीन. हालेलुया. हम इसको क्लेम करें आज कि खुदावंद हमें अच्छा फ्यूचर और अच्छी उम्मीद दे, क्योंकि हमारी उम्मीदें, हमारे प्लान्स, हमारे वो सब कुछ फेल हो जाता है. आगे चलते हैं. फिलिपियों 3 बाब उसकी 12, 13, 14 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, नॉट दैट आई हैव ऑलरेडी अटेन्ड. पौलुस रसूल फिलिपियों के नाम खत लिखते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ मिल गया है. I have attained everything already perfected, कि मैं बिल्कुल मैं ठीक हो गया हूं, मेरे पास, मैं परफेक्ट हो गया हूं और मुझे सब कुछ मिल गया. ऐसा नहीं है. But I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold on me. ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका हूं या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए जिस वजह से खुदावन यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था, जिस वजह के लिए, जिस काम के लिए मुझे खुदावन यीशु मसीह ने पकड़ा था. 12वीं आयत बता रही है कि जिस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था. आप सबको यीशु ने किसी मकसद के लिए पकड़ा है, किसी मकसद के लिए पकड़ा है. आज पहला दिन है इस साल का. मैं याद कर रहा था आज जब रात को पता लगा भाई हारून को, सायरा बेटी का टेक्स्ट आया और दुआ के लिए रिक्वेस्ट थी कि हारून को बुखार है. तो मैं याद कर रहा था कि आज हारून की रूहानी जिंदगी का भी एक सालगिरह है आज. अगर फैमिली को याद हो तो हारून ने 1 जनवरी को उसने कहा था कि मैंने बपतिस्मा 1 जनवरी को लेना है. आपको पता, और ठंड का दिन था, ठंड थी. और 1 जनवरी, आई डोंट नो, अब तो मैं 5 साल पहले की बात है, मुझे याद नहीं है वो कितने बार, मुझे डेट याद है 1 जनवरी को हारून ने वो कहने का मैंने 1 जनवरी को नए साल वाले दिन बपतिस्मा लेना. मैं कहा कोई बात नहीं, हम हाउस में हमारे पास गर्म पानी होता है, उस दिन भी ठीक है. तो रात को जब टेक्स्ट आया कि उसको बुखार है, कि आज नहीं आ सकेंगे, और सख्त बुखार था, ऐसा कि वो नहीं आ पाते, तो मैं याद कर रहा था कि देखो, इब्लीस के बदी के प्लान होते हैं, उसके बुराई के प्लान होते हैं कि ये शख्स अपना रूहानी बर्थडे सेलिब्रेट, ये नया साल तो नया साल है ही, वो रूहानी बर्थडे जो उसका है वो सेलिब्रेट करने जो चर्च से ही शुरू हुआ, वो चर्च ना आज जा सके. आई मीन ये इब्लीस के बुराई के प्लान होते हैं. मगर खुदावंद यीशु के पास, खुदावंद यीशु बुराई में से अच्छाई निकालता है. हालेलुया. हमारी दुआ है कि इब्लीस शर्मिंदा हो, वो घर बैठकर भी आज बरकत पाए, आमीन, और शिफा पाए सारे. प्रेज गॉड. बेटी रीना यहां पर मौजूद है. परसों
हमारी मुलाकात हुई और ऐसा सख्त किस्म का इसको बिस्तरे पे डाला था इब्लीस ने कि आज वो चर्च ना आ सके। रॉजर भी ऐसे, उसकी तबीयत भी ऐसी थी, मगर खुदा उनका शुक्र हो आज खुदा ने हिम्मत दी और वो आ सके हैं चर्च। और इसी तरह हम इब्लीस के पास अपने प्लान है, खुदा के पास अपने प्लान है, और हमें वो कुव्वत और ताकत देता है। इसलिए पौलुस कहता है कि गर्ज ये नहीं कि मैं पा चुका हूं, हम परफेक्ट हो गया हूं मैं, नो नो नो, वो कहता है कि आई स्टिल प्रेस ऑन, मैं जिस चीज को हासिल करने के लिए दौड़ा जाता हूं और जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, जिसके लिए आपको खुदा यीशु मसीह ने जिस बात के लिए पकड़ा है ना, हम उसी बात के लिए हम दौड़े चले जाएं। यीशु पर ईमान रख के, हम अभी परफेक्ट नहीं हुए हैं, हमने सब कुछ पा नहीं लिया है, हम चाहे जितने जो कुछ भी हो गए हैं। मैं अगर पास्टर बन गया हूं, मैं अगर 10-12 साल से खुदावन की खिदमत कर रहा हूं, इससे भी कई ज्यादा साल हो गए कि खिदमत कर रहा हूं, मैं मेरी वाइफ, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं परफेक्ट हो गया हूं या मैं सब कुछ पा चुका हूं, मगर जिस बात के लिए खुदावन यीशु ने मुझे पकड़ा है, मैं दौड़ा चला जा रहा हूं, और आई एम जस्ट प्रेसिंग ऑन, I'm pressing on कि जिस मकसद के लिए यीशु ने मुझे पकड़ा है, मैं दौड़ा चला जाऊं और वो काम करता चला जाऊं। इसलिए अजीजों, आपको जिस बात के लिए, जिस मकसद के लिए यीशु ने पकड़ा है, उस बात के लिए आप प्रेस ऑन करते जाएं। जस्ट कीप गोइंग, कीप अ फेथ कि जीसस हैव गुड प्लान्स फॉर यू। खुदा उनके पास आपके लिए एक नेकी के प्लान है, प्रॉस्पेरिटी के प्लान है, वेलफेयर के प्लान है। आमीन। आप उसी में चलते चले जाएं। और आगे लिखा है, ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ चलो। जो पीछे रह गई है ना, शायद हमने पिछले साल में पता नहीं क्या क्या नुकसानात भी देखे होंगे, परेशानियां भी देखी होंगी, दुख भी देखे होंगे, और पता नहीं क्या क्या हमारा पीछे रह गया। तो जो पीछे रह गई है ना चीजें, उनको पीछे छोड़ दो। और लिखा है, पौलुस कहता है, जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ जा रहा हूं मैं। I'm just going forward। 13वीं आयत इंग्लिश में लिखा, ब्रदरन आई डू नॉट काउंट माई सेल्फ टू हैव apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead। अब हमें जो आगे चीजें हैं या आगे जो कुछ करना है, उसके लिए हम बढ़े चले जाएं। आमीन। आगे जो कुछ हमारी जिंदगी है, अब जो कुछ खुदावन की तरफ से हमें मिला हुआ है, या खुदावन की तरफ से हमारे जिंदगी में, हमारे ज़हन में, हमारी सोचों में ऐसी कोई बात आई है किसी अच्छे काम की, क्योंकि खुदावन के पास अच्छे हमारे लिए ख्याल आते हैं, तो हम जिंदगी में अच्छे कामों के लिए ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। पिछले जो कुछ पीछे हो गया है उसको भूल जाएं, कोई नुकसान हुआ है उसको भूल जाएं, कोई परेशानी हुई थी उसको भूल जाएं, किसी ने जुल्म किया था उसको भूल जाएं, आमीन, किसी ने धोखा दिया था उसको भूल जाएं। नए साल को नया बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ नया करना होगा, ताकि नया साल वाकई में नया हो। चल दो सवाल करते, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि जैसा हमारे पास टाइम अलाउ कर रहा है हमें, उसी तरीके से उतने ही हम 2 सवाल अपने आप से करते हैं। और 2 सवाल क्या हैं, कुछ स्किप कर लेंगे हम। पहला सवाल, क्या उतारना है और क्या पहनना है? ठीक है, नया करने के लिए, नया बनाने के लिए, आगे चलने के लिए, प्रोसीड करने के लिए क्या पहनना है और क्या उतारना है। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं, आप सब इस बात से समझ सकते हैं। जिस्मानी मिसाल देता हूं, फिर रूहानी तौर पर भी हम समझ सकते हैं। जिस्मानी मिसाल यह है कि हम रोज अक्सर कोई ना कोई जॉब पर जाता है, कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है,
क्या होता है कि हम अपने कपड़े चेंज करके जाते हैं, राइट? हम हर रोज कपड़े चेंज करते हैं। तो क्या ऐसा है कि हम पुराने कपड़ों पर ही दूसरे कपड़े पहन लेते हैं जो पहले हमने कल पहने थे? तो हम आज काम पे जाना है तो हम शावर लेके वो पुराने भी पहन लिए और फिर उसके ऊपर फिर दूसरे नए कपड़े पहन लिए। तीसरे दिन फिर हमने जाना है, रात को सोए, सुबह उठे, फिर से नए कपड़े पहन लिए, मुंह हाथ धो के, शेव करके, या अगर लेडीज हैं तो अपना मेकअप शेप करके। तो क्या ऐसा नहीं करते हम, राइट? ऐसा नहीं करते कि हम कपड़ों के ऊपर कपड़े पहनते जाते हर रोज नए। हमें पुराने कपड़े या जो पसीने वाले हैं या जो गंदे हो गए हैं या कुछ है, उनको उतारते हैं तो फिर हम नए कपड़े पहनते हैं, ताजा कपड़े पहनते हैं, फ्रेश कपड़े पहनते हैं, जो धुले हुए कपड़े पहनते हैं, ड्राई क्लीन हुए कपड़े, या जो जैसे भी है ना, ताजा साफ कपड़े पहनते हैं। आमीन। हम पुराने कपड़े नहीं पहन लेते कि उन्हीं के ऊपर हर रोज नए कपड़े पहनते, जो हर रोज नए कपड़े पहन के जा रहे हैं। नो, डजंट वर्क लाइक दैट। इस तरीके से नहीं है कि एवरी डे वी चेंज क्लोथ्स एंड we don't change clothes, we just keep putting on new clothes every day, when we go to school or college or to work every day. It's not like that. Amen. तो question is कि क्या पहनना, क्या उतारना है और क्या पहनना है? What to put on and what to put off. What to put on and what to put off. इफिसियों के खत में Ephesians chapter 4 22 वर्ष में हम पढ़ते हैं, इफिसियों चौथा बाब और उसकी 22 आयत में पढ़ते हैं कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ्रेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। हमारी जो पुरानी इंसानियत है, हमारा जो सब कुछ, हमारी नया अगर करना है तो हमारी सोचें भी नई होनी चाहिए, हमारे ख्यालात भी नए होने चाहिए, हमारी बातें भी नई होनी चाहिए, हमारे वर्ड्स भी नए यूज करें। अगर हम अगर हमारी जैसे भी हमारी जुबान थी उसको चेंज, वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ, आवर थॉट्स, आवर वर्ड्स, एवरीथिंग वी हैव टू चेंज टू बिकम न्यू। आमीन। तो यहां पर वो कहता है कि तुम अपने अगले चाल चलन में, जो भी हमारा पहले कैरेक्टर था, जो हमारा बिहेवियर था, पुरानी इंसानियत को, ओल्ड मैन को उतार डालो जो फ्रेब, डिसेप्शन, फ्रेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। पुरानी इंसानियत जो स्पिरिचुअली, जब हम खुदा तौबा करते और खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं और खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं, अगर हमारी आदतें पुरानी ही रहती हैं, पुराना इंसान, पुराना आदमी हमारे अंदर रहता है, तो वो हमारी जिंदगी को खराब करता है। हम जब तक वो लिखा है कि अक्ल के नए हो जाने से शक्ल बदलते जाओ, तो अकल तो हमारी नई हो गई और अगर शक्ल नहीं बदल रही तो इसका मतलब है अकल भी हमारी नई नहीं हुई। हमने पुरानी ही अकल रखी हुई, पुरानी ही सोच रखी हुई है, क्योंकि हम पुराने ही सारे तौर तरीकों में, कामों में हम आगे आगे चल रहे हैं। आमीन। इसलिए हमारी शक्ल नहीं बदल, हमारी रूहानी शक्ल, ये शक्ल नहीं हमारी, ये शक्ल तो एज के साथ बदलती जाती है, या हम अगर डिफरेंट किस्म का गेटअप कर रहे हैं, बालों का स्टाइल चेंज कर लें, और जैसे भी कर लें, काले कर लें बाल, सफ़ेद कर लें, या और कलर हो जाए कोई, या जैसे भी हो, हमारी ये शक्ल हम बदलते रहते। बट यहाँ पर खुदा का कलाम हमारी स्पिरिचुअल, जो हमारी आइडेंटिटी है, शक्ल है हमारी, जो रूहानी शक्ल है, उसकी बात हो रही है कि अगर हम पुरानी इंसानियत हमारी नहीं जाती, नहीं करते, तो वो हमारी जो शक्ल है वो खराब होती जाती है, बजाय इसके कि वो अच्छी लगने लगे। आमीन। आगे लिखा है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो। पुट ऑन अ न्यू मैन। ओल्ड मैन जो है ना, उसको उतार दो, नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रासबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। किसके मुताबिक?
खुदा के मुताबिक। हमारी जो नई इंसानियत है वो खुदा के मुताबिक होनी चाहिए, खुदा के कलाम के मुताबिक होनी चाहिए, खुदा की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए, उसकी पाकीज़गी के मुताबिक होनी चाहिए। आवर न्यू नेचर, न्यू identification in the Lord should be changed. We must look different. Physically नहीं, spiritually we have to look different. और spiritually जब हम different होते हैं तो उस बिहेवियर को, उस कैरेक्टर को भी लोग पहचानते हैं कि रूहानी, अगर आपके अंदर रूहानी चेंज भी आया है तो उसको भी लोग पहचानते हैं। बदरूहें, शैतानी कुव्वतें, खुदा के फरिश्ते, खुदा तो पहचानता ही है, आई मीन, बट फिजिकली, लिटरली जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी फैमिली है, हमारे अंदर अगर रूहानी चेंज कोई आता है, स्पिरिचुअल चेंज आता है, तो वो भी पहचानते हैं कि इस बहन के अंदर, इस भाई के अंदर, इस बेटे के अंदर, इस बेटी के अंदर, इस बुजुर्ग के अंदर कोई ना कोई चेंज आया है। आमीन। तो अजीजों, हमें नई इंसानियत पहननी है। और उसको कैसे पहनना है, क्या क्या उसका, और एक और चीज देखते हैं, क्या वो नई इंसानियत है क्या? पौलुस कहता है रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 12 to 14, रोमियो के खत में 13वां बाब और उसकी 12 और 13, 14 आयत में ऐसा लिखा है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें, जैसा दिन को दस्तूर है, शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना जिनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से। और 14वीं आयत में लिखा है, बल्कि खुदावन यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। तो हमने नई इंसानियत क्या है? खुदावन के कलाम में लिखा ना, करंथस की कलीसिया के, करंथस के खत में पढ़ते हैं कि जो खुदावन यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है। हम when we are in Jesus, when we are baptized into Jesus, we become a new creation. हम नया मखलूक बन जाते हैं। तो इस, अगर नया मखलूक बन गए तो हमारी पुरानी चीजें सारी खत्म होनी चाहिए। अगर नहीं खत्म हुई तो हम नई क्रिएशन नहीं है और हमने यीशु को नहीं पहना है। हम अगर अभी तक अगर ये लिखा ना कि बस हम तारीकी के कामों को छोड़ें, अंधेरे के, जो डार्कनेस के, जो तारीकी की जो अबलीसी कुव्वतें हैं, वो जो हमें काम करने को कहती हैं, अगर उनको तर्क करें तो रोशनी के हथियार बांध लें। आमीन। रोशनी के हथियार क्या है? सबसे बड़ा रोशनी का हथियार जो है ना, ये खुदा का कलाम है। आमीन। द आर्मर ऑफ लाइट, ये दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड इज द आर्मर ऑफ लाइट। खुदा के कलाम में लिखा ना कि खुदा का कलाम जो है वो किसी भी दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और लिखा है कि रूह की तलवार अपने हाथ में ले लो जो खुदा का कलाम है। हालेलुया। ये एक ऐसा हथियार है जो रूह की तलवार है, ये रोशनी का हथियार है। आमीन। जो तारीकी के कामों के साथ, तारीकी की कुव्वतों के साथ, पावर्स ऑफ डार्कनेस के साथ लड़ने के लिए हमारे पास एक ऐसा वेपन है जो लाइट का वेपन है, जिसमें एक ऐसी लाइट है जो खुदावन यीशु की लाइट है, जो खुदा बाप की लाइट है, जो पाक रूह की आग है उस तलवार में, खुदा के कलाम में, जिससे हम अंधेर नगरी की शक्तियों को, पावर्स ऑफ डार्कनेस के साथ हम लड़ सकते हैं और उनको मार सकते हैं, उनको शिकस्त दे सकते हैं। उन्हीं को हम, ये है रोशनी के हथियारों को बांध लेना है। आमीन। और अगर हमने नहीं बांधा तो लिखा है, जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग, नशाबाजी, जिनाकारी, शहवत परस्ती और झगड़े और हसद जो है अगर हमारी जिंदगी में है तो वी आर नॉट अ न्यू मैन। हमने नई इंसानियत को नहीं पहना, हमने यीशु को नहीं पहचाना, क्योंकि 14वीं आयत में लिखा है, ये लिखा है, बल्कि खुदावन यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो।
यीशु को पहन लो। यीशु को कैसे पहनते हैं हम? यीशु को कैसे पहनते हैं? गलेशियंस चैप्टर 3, गलतियों 3 बाब उसकी 27 आयत। गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 27 कि यीशु को जो पौलुस कह रहा है कि यीशु को पहन लो। तो यीशु को कैसे पहनते हैं हम? गलतियों 3 बाब 27 आयत में लिखा है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। जब हम मसीह में शामिल होते हैं तो हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह को पहन लेते हैं। हालेलुया। हमारे तारीकी के काम, नशाबाजी, जिनाकारी, शहवत परस्ती, झूठ, लड़ाई, झगड़ा, हसद, सब कुछ खत्म होना जरूरी है। हमारी नई जिंदगी होती है फिर। आमीन। अगर यीशु को पहन लिया हमने, तो यीशु को कैसे पहनते हैं? यीशु को पहनना क्या है? जब हम बपतिस्मा लेते हैं। इसमें ये आयत जो है ना, 2 किस्म के बपतिस्मों को रिप्रेजेंट करती है। एक, जब हम तौबा करते हैं और खुदावन यीशु मसीह को कबूल करते हैं, when we repent of our sins and accept Jesus Christ as our savior, as our Lord and Savior, हम उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा जब कबूल करते हैं, उसको अपनी जिंदगी में इनवाइट करते हैं, तो वो रूहानी तौर पर हम मसीह में बपतिस्मे में, मसीह के साथ बपतिस्मे में हम शामिल हो जाते हैं और मसीह को पहन लेते हैं। जो पानी का बपतिस्मा हम यहां पर लेते हैं या समुद्र में लेते हैं या गहरे पानी में लेते हैं, जहां पर वो फिजिकल आउटवर्ड हमारा बपतिस्मा है कि डिक्लेयर करने के लिए कि हम यीशु के हैं, हमारा वही खुदावंद है, हमारे लिए वो मुआ, हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए वो गाड़ा गया और वो फिर जी उठा। हालेलुया। और हम अब उसी के हैं। हम डिक्लेयर करने के लिए, पब्लिक डिक्लेरेशन के लिए पानी का बपतिस्मा भी लेते हैं। आमीन। और हम बपतिस्मे के थ्रू मसीह में शामिल होते हैं और उस वक्त हम मसीह को पहन लेते हैं। यह तरीका है मसीह में शामिल होने का। अजीजों, अगर आज मेरा यह चैलेंज है कि अगर आज आप नए साल को नया बनाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को अभी तक नया नहीं बनाया, तो आज आपके लिए मौका है। आज हम खुदावन की मेज में भी शामिल होंगे। आज आपके लिए मौका है कि अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करके, टुडे इज द टाइम, टुडे इज द डे। If you want to be baptized into Jesus Christ, if you want this new year to become new for you, and if you and at the same time your spiritual life, yourself, your soul is still lingering and living and just grafted in your old life, अगर पुरानी इंसानियत आपके साथ चलती जा रही है, तो टुडे इज द डे दैट यू रिपेंट ऑफ योर सिंस, एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर लॉर्ड एंड सेवियर एंड इनवाइट हिम टू कम इनटू योर हार्ट। दैट्स हाउ यू पुट ऑन जीसस क्राइस्ट एंड यू चेंज योर लाइफ, यू चेंज योर स्पिरिचुअल फेस एंड you become new creation। आप नए मखलूक बन जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में अभी तक वही पुरानी चीजें चल रही हैं और आप नए साल को नया नहीं बनाना चाहते, हम सबको खुशी खुशी हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, मगर हमें भी लोग बोल रहे हैं, हम सेम टू यू भी कह रहे हैं, पर अगर हमारी जिंदगी रूहानी तौर पर नई नहीं हुई तो हमारी जिंदगी इसी तरीके से है, इसी तरीके से चलती रहेगी। हमारी जिंदगी में नशाबाजी भी रहेगी, हमारी जिंदगी में झगड़े भी रहेंगे, हमारी जिंदगी में हसद भी रहेगी, हमारी जिंदगी में शहवत परस्ती भी रहेगी, जिनाकारी भी रहेगी, पता नहीं क्या क्या। खुदा ना करे कि ये सब बातें हमारी जिंदगी में हो, मगर कुछ ना कुछ रहती है,
कुछ ना कुछ रहती हैं और उनसे हमें तौबा करने की जरूरत है ताकि हम नई इंसानियत को पहन लें, यीशु मसीह को पहन लें। आमीन। एक और क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि और बातें भी है बहुत सारी करने वाली, मगर आई विल स्किप दोस थिंग्स, बट लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल है, क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, या क्या अहम है, क्या अहम नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वी हैव टू लीव ऑफ द नॉन इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो अहम चीजें नहीं है, जो जरूरी चीजें नहीं हैं, उनसे हमें छुटकारा हासिल करने की जरूरत है। और अगर वही चीजें हमें मालूम करने की जरूरत है कि क्या जरूरी है हमारी जिंदगी में, क्या जरूरी नहीं है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 22 बाब, मैथ्यू चैप्टर 22. Let's look at these verses very quickly and then we'll close and we will come for the communion. मत्ती 22 बाब और उसकी 37 आयत, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, उसको बीच में से स्किप करेंगे। बच्चों के लिए प्लीज 5 मिनट और, ताकि हम इसको खत्म कर सकें, सबको समझ आ सके हम क्या कर रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 22 और उसकी 37 आयत। छत्तीस आयत से पढ़ते हैं। 36 वर्स। ऐ उस्ताद, तौरेत में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। खुदावंद यीशु मसीह से पूछा गया कि कौन सा हुक्म बड़ा है। खुदावंद यीशु मसीह जवाब देते हैं कि अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रखनी जो है खुदा से, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो सबसे अहम और जरूरी बात है कि वी हैव टू लव गॉड विद ऑल आवर सोल, विद ऑल आवर विजडम, विद ऑल आवर लव, विद ऑल आवर स्ट्रेंथ वी हैव टू लव आवर गॉड। और दूसरा उसकी मानिद है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, कि लव योर नेबर लाइक योरसेल्फ, अपने पड़ोसी से भी अपनी मोहब्बत रख। तो ये सबसे जरूरी बात खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट बात जो है, जो हुक्म है हमारे लिए खुदा की मानिद या खुदा के उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का, कि खुदा से पहले मोहब्बत रखें, खुदा से पहले मोहब्बत रखें, फिर हमें आगे चलना जरूर है। और आगे अगर हम पढ़ते हैं तो अगले उसमें जाते हैं, मैथ्यू पीछे सॉरी 6ठे बाब में जाते हैं, मैथ्यू चैप्टर 6। लेट्स गो टू मैथ्यू चैप्टर 6। मैथ्यू चैप्टर 6 और उसकी 25 आयत में लिखा है, 25 आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना। हमारी जान, खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपनी जान की फिक्र नहीं करने की जरूरत है। मुझे पता है कि मेरे पास तुम्हारे बारे में अच्छे ख्यालात हैं, ताकि तुम्हारी जान के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए तुम्हें एक उम्मीद दूं और एक अच्छा फ्यूचर भी दूं। हालेलुया। खुदा कहते हैं क्या तुम, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मैं अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर है? खुदा कह रहा है कि आपकी जान बेशक इंपॉर्टेंट है, अहम है, जरूरी बात है कि आप इसकी फिक्र करो, पर डोंट वरी अबाउट योर सोल। आप अपनी जान की फिक्र ना करो कि क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या खाना है, इसकी फिक्र नहीं करो। क्यों? कि अगली अगर हम उसके बाद 33 आयत अगर पढ़ें, 33 वर्ष में पढ़ें तो लिखा है,
बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो। आमीन। अपनी जान की फिक्र नहीं करो, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या कहां रहेंगे, क्या होगा, रोटी कपड़ा मकान की फिक्र नहीं करो, पर इस बात की फिक्र करो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही, सीक ये फर्स्ट हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस, पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिलती जाएंगी। हालेलुया। सब खुदावन की शुक्रगुजारी करें कि फिर हमारी इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज that we don't worry what we are going to wear, what we are going to eat, what we are going to do, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या होगा हमारा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। खुदावन कहता है कि पहले उसकी बादशाही which is very important and उसकी रासबाजी की तलाश करो, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। हालेलुया। हम इसको यहां पर बंद करते हैं। अजीजों, ढूंढना क्या है, चाहिए क्या है, जरूरी क्या है, हमें अपनी रूहानी जिंदगी को नया बनाना है, और नया बनाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को पहनना है। और उसको पहनना कैसे है, उसके साथ बपतिस्मे में शामिल जब होते हैं तो यीशु को हम पहन लेते हैं। हालेलुया। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले उसकी बादशाही, उसकी रासबाजी की तलाश करो, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। और इस साल में भी अगर आप आज खुदावन की हजूरी में आते और उसकी हजूरी में अपने आप को सरेंडर करते हैं और उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी को अपनी जिंदगी में इनवाइट करते हैं, जो यीशु रासबाज है, जीसस द राइचियस, इफ यू इनवाइट हिम, ही इज लॉर्ड, ही इज गॉड, ही इज अल्फा, ही इज ओमेगा, ही इज द बिगिनिंग, ही इज द एंड, ही इज द लाइफ, द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। इनवाइट हिम टुडे। हालेलुया। उसको पुकारें, उसको अपनी जिंदगी में लेकर आए, अगर आप नया साल नया करना मांगते हैं तो। आमीन। अदरवाइज ये नया साल भी सब बहुत सारी जिंदगियों में पुराना ही रहेगा। हालेलुया। और हम यीशु को ना पहनेंगे तो हम रूहानी तौर पर नंगे ही इस दुनिया में फिरते रहेंगे। जैसे आदम और हवा ने गुनाह किया, उससे जब उन्होंने खुदा उनकी हुकूमत अदूली की है, तो उनकी जिंदगी से जो रूहानी कवरिंग थी वो जाती रही, और वो अपने आप को उन्होंने देखा कि हम तो नंगे हैं, क्योंकि उनकी आंखें, रूहानी आंखें खुल गई थी। हालेलुया। हमारी रूहानी आंखें नहीं खुली हुई। आमीन। हमारी सिर्फ जिस्मानी आंखें खुली हुई हैं, इसलिए हम देख सकते हैं कि हमने लाल कपड़े पहने हैं, पीले कपड़े पहने हैं, हरे कपड़े पहने, कौन से कपड़े पहने, कैसे पहने। आमीन। हमारी जिस्मानी आंखें सिर्फ खुली हुई हैं। अगर रूहानी आंखें भी हमारी खुल जाएं तो पहले तो हम अपने आप को देखेंगे कि हम नंगे हैं या हमारे पर खुदा का जलाल, हमने यीशु को पहना हुआ है। हालेलुया। अगर यीशु को पहना हुआ तो हमारी, अगर खुदा ना खास्ता, खुदा अगर किसी तरीके से भी किसी भी रहम और करम की वजह से, किसी भी वजह से आज हमारी रूहानी आंखें खोल दे, और अगर हमने यीशु को पहना हो तो हम अपने आप को नंगा नहीं देखेंगे, जैसे आदम और हवा ने अपने आप को नंगा देखा उनकी जब रूहानी आंखें खुली। आमीन। और वो उन्होंने अंजीर के पत्तों के कपड़े बना के झाड़ियों में छिप गए। खुदा आया, खुदा किधर है? खुदावन हम यहाँ पे, हम नंगे हैं। खुदा ने कहा तुम्हें किसने बताया तुम नंगे हो? खुदा ने पूछा तो किसने बताया, तुम्हें किसने कह दिया तुम नंगे? उन्होंने कहा हम नंगे हैं, क्योंकि उनकी आंखें खुल गई थी। अजीजों, अगर आज आपने यीशु को नहीं पहना, उसके साथ बपतिस्मे में नहीं शामिल हुए, तो आज वक्त है, टुडे इज द डे दैट यू मस्ट बी बैप्टाइज्ड इनटू जीसस क्राइस्ट। आमेन। प्रेज गॉड। एंड द ओनली वे यू कैन डू इट, रिपेंट of your sins and ask him to come in your life, forgive your sins, wash you with his blood, अपने लहू से आपको वो धोए और आपको नया बना दे। अगर आप ये स्टेप लेंगे तो आप यकीन जाने, आपको फेथ में आपको यकीन जानना होगा कि आपने यीशु को पहन लिया है। तो आज अगर आप खुदा आपकी रूहानी आंखें भी खोले तो अपने आप को भी आप नंगा नहीं पाओगे। आमीन। इब्लीस तो चुराने ही आता है, वो हमारे कपड़े भी चुरा लेता है, रूहानी कलाम भी चुरा लेता है वो। थैंक यू जीसस। आइए हम खुदावन की हुजूरी में झुकते हैं और
खुदावन की मेज पर आने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन की हजूरी में आने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोशिश करें कि कम्युनियन के वक्त भी बच्चे ना भागें, ना शोर करें। ट्राई योर बेस्ट।